नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, बड़ी अपडेट है राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से। यहां पर हॉस्टल एडमिशन को लेकर फोरम शुरुआत हो चुकी है। नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, वेबसाइट पर देखने को मिल रहा है। यूजी के एडमिशन को लेकर, रिसर्च से रिलेटेड एडमिशन को लेकर पीजी वाले विद्यार्थी भी बहुत ज्यादा सवाल कर रहे हैं कि हॉस्टल को लेकर जानकारी। अभी तो हमारा एंट्रेंस भी नहीं हुआ पीजी वालों का, तो यहाँ पे क्या अपडेट है, क्या फोरम हमारा भी शुरू हो गया? ऐसे बहुत सारे सवाल हमें देखने को मिल रहे हैं। इन सभी को लेकर मैं जिक्र करने वाला हूं। फोरम डेट्स क्या रहेंगी, क्या प्रक्रिया रहने वाली है और किस हिसाब से आपको हॉस्टल अलॉट होगा, इसके बारे में भी हम जिक्र करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर। और हॉस्टल फोरम के लिए फोरम कौन लगा सकता है ना, ध्यान रखें। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंडर जो एडमिशन होता है भैया, जो 4 संगठक कॉलेज हैं, महाराजा, महारानी, कॉमर्स और राजस्थान कॉलेज, और यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है, यहाँ पे जो एडमिशन होते हैं रेगुलर, उनके लिए यहाँ पर हॉस्टल फोरम की सुविधा है। और हॉस्टल फोरम यहाँ पर शुरू हो गया है। चलिए यहाँ पर 3 नोटिस देखने को मिल रहे हैं, तीनों को बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले बात करें राजस्थान यूनिवर्सिटी का। यहाँ पर एक नोटिस आया, राजस्थान विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालयों के छात्रावासों में नवीन प्रवेश और पुनः प्रवेश। 2 वर्ड लिखे हुए हैं, नवीन प्रवेश और पुनः प्रवेश। इनका मतलब क्या है? नवीन प्रवेश ऐसे विद्यार्थी जो पहली बार एडमिशन फॉर्म भरेंगे हॉस्टल का, उनसे रिलेटेड जो फर्स्ट ईयर में है भैया। दूसरी बात करें पुनः प्रवेश, ऐसे विद्यार्थी जिनका पहले से एडमिशन है हॉस्टल में, उनको भी तो अगले ईयर के हिसाब, सेशन के अकॉर्डिंग हॉस्टल रहता है, तो आपको फीस अगले ईयर की जमा करवानी पड़ेगी, अगले डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने पड़ेंगे, फॉर्म फिल करना पड़ेगा, तो उसकी ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ से रिलेटेड नोटिफिकेशन है। फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। किससे भरा जाएगा भैया? यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो यूजी पीजी एडमिशन वाला जो पोर्टल दिया हुआ है, वहीं पे हॉस्टल फॉर्म का पोर्टल भी देखने को मिलेगा। संगठक महाविद्यालयों के छात्रावासों में सत्र 2026-27 के लिए यहाँ पर 22 जुलाई से फॉर्म आपका शुरू हो रहा है। यूनिवर्सिटी की ये वेबसाइट है, जहां से डायरेक्ट आप यहाँ पर इस हॉस्टल से रिलेटेड फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 जुलाई है। हार्ड कॉपी जमा कराने की अंतिम तिथि 30 जुलाई है। विशेष बात ध्यान रखिए भैया, फॉर्म भरने के बाद में आपको हार्ड कॉपी संबंधित हॉस्टल में जमा करवानी पड़ेगी। मुख्य आवास अधिकारी कार्यालय जो आपका होता है, जिस हॉस्टल से रिलेटेड आप फॉर्म भरेंगे, वहां पे आपको जमा करवाना पड़ेगा, ठीक है। और नवीन प्रवेश से पुनः प्रवेश की हार्ड कॉपी संबंधित महाविद्यालय छात्रावास में जमा, कॉलेज में भी और छात्रावास में भी जमा करवाने की बात यहाँ पर बोली गई है। महाराणा प्रताप छात्रावास किसको मिलेगा भैया? कॉमर्स वाले विद्यार्थी, बीबीए बीसीए वाले विद्यार्थी, कॉमर्स कॉलेज वाले, उनको मिलेगा। हार्ड कॉपी कहाँ जमा होगी? वाणिज्य महाविद्यालय कॉमर्स कॉलेज में, ठीक है। विवेकानंद छात्रावास किसके लिए है? राजस्थान महाविद्यालय, राजस्थान कॉलेज की बात कर रहा हूँ। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में अंतर होता है, काफी विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं इसको लेकर। ये राजस्थान महाविद्यालय का नोटिस है। बीए प्रथम वर्ष बी लिब, तो ये राजस्थान महाविद्यालय में, ये सेकंड नंबर का पॉइंट राजस्थान कॉलेज के लिए हो गया। केवल एससी वर्ग के प्रथम वर्ष के वर्ष के लिए ध्यान रखिए, अरावली छात्रावास स्पेशल रहेगा। उसमें राजस्थान कॉमर्स और महाराजा महाविद्यालय में आप जमा करवा सकते हैं, एससी वाले जहाँ पे आपका एडमिशन है। गोखले छात्रावास के लिए बीएससी और बीसीए वाले विद्यार्थी फर्स्ट ईयर के गोखले छात्रावास में। एनी बेसेंट में महारानी की छात्राएं आएंगी। महारानी महाविद्यालय में प्रवेश ले चुकी सभी स्नातक कोर्स की प्रथम वर्ष की छात्राओं के लिए है। एनी बेसेंट छात्रावास आपको हार्ड कॉपी जमा करवानी है। वीरांगना कालीबाई भील छात्रावास यहाँ पे एसटी की छात्राओं के लिए है, ये महारानी से रिलेटेड है, ठीक है। फॉर्म भरिए, 28 जुलाई लास्ट डेट है, और हार्ड कॉपी जमा करवाने की 30 जुलाई लास्ट डेट है। ये काम है भैया। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहली बात, आपका एडमिशन होना चाहिए यूनिवर्सिटी के 4 संगठक कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के जो कैंपस है उनमें, कोई भी कोर्सेज में, कोई भी डिपार्टमेंट पे आपका एडमिशन है तो, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, ये सिर्फ यूजी से रिलेटेड था ना, यहाँ पे स्नातक, यहाँ पे देखो संगठक महाविद्यालयों से यूजी कोर्स ही होता है, उनकी बात हो रही है। यहाँ पे रिसर्च छात्रावास, यहाँ पे रिसर्च से रिलेटेड है भैया, पीएचडी वाले विद्यार्थी आ गए, उनको लेकर यहाँ पे हॉस्टल दिए हुए हैं। स्टूडेंट्स बॉयज का है सीवी रमन और डीबीएन, और गर्ल्स का है लक्ष्मीबाई और सरस्वती छात्रावास। तो ये रिसर्च वाले स्टूडेंट्स का ध्यान रखें, ठीक है। डेट्स वही है फोरम की। दूसरी बात करें, यहाँ पे पीजी से रिलेटेड और विधि लो पुनः प्रवेश की ऑनलाइन प्रक्रिया। देखो वर्ड समझिए भैया, यहाँ पे पीजी लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि पीजी वालों का, जो पहली बार पीजी में एडमिशन, अभी यूआरटी पीजी देने वाले, उनका भी है क्या? नहीं, उनका नहीं है ये यहाँ पे क्या लिखा है? पुनः प्रवेश लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे 2 वर्ड लिखे हुए हैं, नवीन प्रवेश, पुनः प्रवेश। यहाँ पे नवीन प्रवेश, पुनः प्रवेश, लेकिन इस वाले नोटिस में क्या लिखा गया है? यहाँ पर
पीजी और विधि लो पुनः प्रवेश की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया। या ध्यान रखो, यहाँ पे सिर्फ बात की जा रही है कि जिनका पहले से एडमिशन है उनके पुनः प्रवेश के लिए आपको बोला गया है। जिस हॉस्टल में आपका एडमिशन है भैया, वहीं पे आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवाने पड़ेंगे। फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी क्या है भैया, ध्यान रखें, 22 जुलाई से फॉर्म शुरू होगा, 28 जुलाई लास्ट डेट है। उसके बाद में आपको 30 जुलाई तक आपको ना ये जमा करवाना है हार्ड कॉपी। और ये बॉयज के लिए हॉस्टल यहाँ पे दिए हुए हैं, ये गर्ल्स के लिए हॉस्टल आपको दिए हुए हैं। तो ये अपडेट है भैया जो आपसे रिलेटेड है, जो मैंने आपको समझा दी है। तो ध्यान रखें, यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी के हॉस्टल एडमिशन के फॉर्म की शुरुआत हो गई है। पीजी वाले नए विद्यार्थियों के एडमिशन फॉर्म बहुत जल्द बाद में शुरू होंगे। जैसे यूआरटी पीजी के आसपास आप पहुंचेंगे एग्जाम डेट के आसपास, तो आपके लिए सूचना मिल जाएगी। यूआरटी पीजी वाला विद्यार्थी कोई भी इस वीडियो को देख रहा है तो भैया यूआरटी पीजी के लिए कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है, जो कि एमसीक्यू है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। यहाँ पर काफी सब्जेक्ट के अवेलेबल है, जो कि कोटपुतली एजुकेशन ऐप पर डॉक्स एंड ई बुक में आप देख सकते हैं, अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ध्यान रहे, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस से रिलेटेड नोटिफिकेशन था। राजस्थान यूनिवर्सिटी के 4 संघटक कॉलेजों के जो हॉस्टल हैं उनसे रिलेटेड नोटिस था। ये जयपुर दौसा के बाकी अन्य कॉलेजों के लिए, फिर बाकी अन्य विद्यार्थियों के लिए नोटिस नहीं था। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, मेरे वीडियो को सिर्फ आपको पूरा देखने की आवश्यकता होती है, मैं सारी जानकारी उसमें सम्मिलित करता हूं। अभी आपका काम क्या है, फॉर्म भरना है, हार्ड कॉपी जमा करवाना है। इसके बाद में प्रक्रिया होगी, फिर आपका लिस्ट में नाम आएगा। लिस्ट में नाम आएगा तब आपको डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा करवानी पड़ेगी। फीस हर हॉस्टल की अलग अलग होती है। वो पूरा जो लिस्ट है, ध्यान रखें, मैं टेलीग्राम चैनल पर कोटपुतली एजुकेशन पर अपलोड कर दूंगा, उसको आराम से देख लेना, क्योंकि उसमें हर चीज का चार्ज दिया होता है। पानी का चार्ज अलग, बिजली का चार्ज अलग, लाइट का चार्ज अलग है। और दूसरा बात करें यहाँ पर आपके खाने का मैस का चार्ज अलग, चारपाई का चार्ज अलग, तो वो हर चीज का चार्ज उसमें ऐड होके आपको सम्मिलित रूप से देना होता है। तो वो सारी जानकारी आपको हॉस्टल के माध्यम से भी देखने को मिल जाएगी। बाकी पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, आपकी फीस कितनी क्या रहती है, किस हॉस्टल से रिलेटेड कितना क्या खर्चा आता है। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि हॉस्टल में रहने वाले किसी एक दो विद्यार्थियों से मैं चर्चा कर लूं, और इन फोरम की लास्ट डेट से पहले पहले कुछ वीडियो अवेलेबल हो जाए, या फिर जो भी रहेगा मेरा प्रयास रहने वाला है कि यूनिवर्सिटी के हॉस्टल कैसे हैं इसको लेकर अपन प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपडेट्स है भैया। बाकी अच्छा कैंपस आपको मिलने वाला है, अच्छे से आप रहेंगे, कुछ सीखेंगे, हॉस्टल कैंपस में रहेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत सारी एक ऐसी कनेक्टिविटी के साथ में जुड़ेंगे जहाँ ब्यूटीफुल माइंड्स, ब्रेन के साथ आप जुड़ेंगे, सीखेंगे। और मैं कह सकता हूँ कि आपको अगर भविष्य में सीखना है, आगे बढ़ना है, तो आपको सबसे पहले एनवायरनमेंट बदलना पड़ेगा। उसके लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी का कैंपस बेस्ट होने वाला है। और दूसरी बात, जो हॉस्टल में रहना चाहते हैं हॉस्टल आपके लिए बेस्ट होने वाला है। ठीक है, आने वाले समय में लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इससे अलावा कोई सवाल है आपका तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें एडमिशन प्रक्रिया आपकी परसेंटेज बेस पे होगा, जो पिछली क्लास में आपका परसेंटेज रहा है उसके आधार पर आपको यहाँ पर लिस्ट में नाम देखने को मिलेगा। ठीक है, आने वाले समय में लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।